तो आपको बता दें कि ज़्यादा बारिश की वजह से ये हादसा होने की एक छोटी आशंका बताई जा सकती है, लेकिन इंस्पेक्शन के बाद ये पूरी तरीके से साफ हो पाएगा कि आखिर वजह क्या थी। लेकिन ये हादसा अपने आप में कई अहम सवाल खड़े करता है रेलवे पर भी। जिस तरीके से अब आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं किस तरीके से ये रेल हादसा हुआ है। देखिए, ये गाड़ी नंबर 15904 ट्रैक पर चल रही थी और किस तरीके से बोगियां पलट गई, आसपास खेत थे और किस तरीके से वहां पर से ट्रेन आ रही थी। 7 मिनट के अंदर ही ये बड़ा हादसा पेश हुआ और आगे वाली जो 4 से 5 बोगियां हैं वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। एनिमेशन में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि आगे वाली 2 जो बोगियां हैं उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर पहुंचा है। तो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेसवे, ये आगे वाली 2 बोगियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। एक जिस तरीके से बाकायदा ट्रेन का एक जगह से जब दूसरी जगह, एक स्टेशन से जब दूसरी स्टेशन पर ट्रेन जाती है तो उसके लिए बाकायदा ये देखा जाता है कि उसके बीच का ट्रैक सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और इसके लिए हर की जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में इस तरीके की लापरवाही अगर होती है कि ट्रैक धंस गया और उसके बाद ट्रेन हादसा हो जाता है, कि जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल खड़े करता है पिनाज, क्योंकि इससे पहले जो हादसे हुए हैं वो सिग्नल्स को लेकर हुए हैं कि फॉल्ट सिग्नल दे दिया गया या फिर जो रेलवे का गार्ड है उसने उस सिग्नल को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, फॉल्ट सिग्नल लेकर वो आगे चला गया। तो ये सारी चीजें, तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अगर बाढ़ के पानी की वजह से ये हादसा हुआ है तो जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ आज से आ रही है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित है, जल जमाव कई जगह पर हो रहा है, नदियों का पानी कई इलाकों में घुस रहा है। ऐसे में अगर इस तरीके की स्थिति पिछले कई दिनों से बन रही थी तो क्यों इसका इंस्पेक्शन सही तरीके से नहीं किया गया। हालांकि अब लगातार जो जानकारी सामने आ रही, 25 लोगों के घायल होने की खबर फिलहाल सामने आ रही है। तो देखिए, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि एक ही महीने में इस तरीके के 3 बड़े हादसे, रेलवे पर ये तमाम सवाल खड़े होते हैं कि जैसा कि हमारी संवाददाता भी लगातार हमें जानकारी दे रही है कि उसकी वजह से तो सिग्नल की वजह से तो हादसे पेश आ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ट्रेन का पटरी से उतर जाना बारिश के मौसम में कई बड़े सवाल अपने आप में खड़े करता है। इससे पहले हम आपको बता दें कि 2 जून को सरहिंद रेलवे स्टेशन पर भी 2 मालगाड़ियों के इंजन आपस में टकरा गए थे, लेकिन वो हादसा 2 मालगाड़ियों के टकराने की वजह से हुआ था। आज ऐसी स्थिति नहीं है, आज स्थिति बेहद अलग है। उस वक्त भी टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे, दोनों के लोको पायलट भी इस हादसे में जो है वो घायल हो गए थे। उसके बाद जो दूसरा हादसा हुआ था वो इसी महीने में, आपको बता दें कि पिछले 1 से 1.5 महीने के अंतराल के बीच में 17 जून को हुआ था, जहां पर दार्जिलिंग के पास ट्रैक पर खड़ी एक कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे से तेज गति से आ रही थी और मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में भी मालगाड़ी के लोको पायलट समेत 10 लोगों की मौत सामने आई थी। और ऐसे में हादसे की वजह उस वक्त ये थी कि CRS ने अपनी जांच में ये पाया था उस वक्त हादसे में कि सिग्नल खराब होने की वजह से दुर्घटना से मिली है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो भी घायल हैं उन सभी लोगों को करीब अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी भी ये चेक किया जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कोच में कोई घायल व्यक्ति मौजूद हो, घायल परिवार मौजूद हो। तो इसके लिए जो ऑपरेशन है वो इस समय चलाया जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि अगले आधे घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। गनीमत खाली इतनी थी कि ट्रेन की जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी। यही वजह है कि जो हादसा बड़ा हो सकता था वो कम से कम बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन एक दुखद हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में, जो कि लखनऊ से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर हुआ है और 2 स्टेशन के बीच में हुआ। और जैसा कि अभी गौनिका कह रही थी कि अगर ट्रैक का इंस्पेक्शन सही ढंग से नहीं हो पाता है और बाढ़ का पानी अगर ट्रैक को डिस्टर्ब करता है तो ये अपने आप में रेलवे ऑफिशियल्स की एक बड़ी लापरवाही कम से कम प्रथम दृष्टया नजर आ रही है। और इसी को लेकर के SDRF, NDRF, लोकल प्रशासन और लोकल जो पुलिस की टीम है, तो आपको बता दें कि वहां पर जितने भी घायल लोग थे, मिली जानकारी के अनुसार उन्हें लगातार अस्पताल में भेजने का कार्य जारी है और लगभग सभी गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल में भेज दिया गया है। 4 लोगों के इस हादसे में मौत हो गई है। इंस्पेक्शन वजह बताई जा रही है, मौसम का खराब होना वजह बताई जा रही है, लेकिन ये वजह काफी नहीं है रेलवे के लिए। जिस तरीके से रेलवे का जाल पूरे देश में फैला हुआ है, ऐसे में इस तरह की घटनाएं, क्योंकि हर साल मानसून आता है, हर साल बारिश होती है, हर साल कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड या जमीन धंसने की जो खबरें हैं हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन ऐसे में कुछ यातायात के इस तरह के साधन हैं जिन्हें ये चीजें प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन ऐसे में अगर ये बाढ़ या फिर जमीन का धंसना ट्रैक का प्रभावित करती है तो अपने आप में बड़ा सवाल है। तो रेलवे BRO का इस मामले में क्या कुछ कहना है, सीधा लिए चलते हैं।